संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हमारी क्या है, वैद नब्ज देखता हमारी हाथ की चटक चटक वाइब्रेट हो रही है, कंपन हो रही है। क्या देखेगा वो, वात पित्त कफ, 3 उंगली हैं, ऐसे लगाएगा उंगलियों में यूँ, और वहाँ लगाएगा जहाँ जहाँ उसको लगाना है उन नस नाड़ियों पे। बता देगा श्वास की तकलीफ है जी, इसको तो दमा है, खांसी है जी, पेट में रोग है जिसका तो वो बताएगा वैद्य। कब, नाड़ी पकड़ के बता देगा इसको तो ये तकलीफ है। बिजली का मिस्त्री क्या कर रहा था, टेस्टर के द्वारा टेस्ट कर रहा था कि जी लाइट डिम है, मोटर नहीं चलेगी। बताती ना, डिम है मोटर नहीं चलेगी, लाइट फुल है फिर मोटर क्यों नहीं चल रही है जी। देखता हूँ 3 फेस आते हैं मोटर में, ट्यूबवेल वाली में जी 2 फेस में लाइट है, गई जी बस 1 फेस में नहीं है तो नहीं चलेगी। कौन बता रहा है, एक्सपर्ट जानकार बता रहा है। हमारे शरीर में भी ऊर्जा बैठी है, आत्मा बैठी है, ये ऊर्जा दे रही है सारे शरीर को, शक्ति दे के चला रही है, इसको जिंदा रख रही है। फिर सार वस्तु तो वही है। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, चले गए कुंभकर्ण और रावण, कितने शक्तिशाली रहे होंगे ये। बाली को भी टक्कर दी थी रावण ने, और बाली में ये शक्ति थी जो सामने आगे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाती थी। कैसे कैसे मारती यहाँ हुए होंगे। धरती करते एक पग, समुद्र करते फाल, हाथों पर्वत तोलते, सो भी खाए काल। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में चेता रहे हैं, वामन अवतार आए थे, राजा बलि था, जब बात हुई दान देने की, एक पैर में एक पग में सारी जमीन माप दी थी।
वामन अवतार ने बलि को पाताल भेज दिया था। धरती करते एक पग, वामन अवतार भी नहीं रहे, राजा बलि भी नहीं रहा यहाँ पे। समुद्र करते फाल, समुद्र को लांघने की शक्ति रखने वाले अगस्त ऋषि जैसे समुद्र को पीने वाले भी आए यहाँ, तो वो भी नहीं रहे। पर्वतों को हाथों से उठा के इधर से उधर रखने वाले भी आए। हनुमान जी आए, जब युद्ध हो रहा था रावण के साथ, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, संजीवनी बूटी मंगाई थी, गए, भाई कौन सी बूटी है कौन सी नहीं है पहचान तो कर ली, सारा ही पाड़ उठा लिया, उठा के ले आए, छांट ले भाई कौन सी भी हो, चले गए। वो आज नहीं है। सो भी खाए काल, काल बलि, उनको भी ले उड़े यहां से। चले गए राम लखन, श्री राम ने ही तो मारा था रावण को, फिर श्री राम भी नहीं रहे यहां पर। क्या हुआ? सरयू नदी में जल समाधि ले गए थे, सुना हुआ किस्सा तो नहीं रहे, चले गए। चारों भैया भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और राम, श्री राम चारों चले गए। चले गए कृष्ण यशोमती मैया, यशोमती माता ने मांग करी थी कि मेरी गोद में आके खेल ले, मैं पालन पोषण करूं। कैसा संयोग बना, श्री कृष्ण भगवान कहाँ पैदा हुए दिखाए, मथुरा में, कहाँ जाके यशोमती की गोद में गए। उसकी भी पूरी इच्छा हुई, कंस आदि को मारा, बहुत लोगों को राक्षसों का संहार भी किया, और महाभारत के युद्ध में श्री गीता का विमोचन भी किया। तो नहीं रहे, चले गए श्री कृष्ण भी, और कर्म की गति में रहे। जब श्री राम ने बाली को मारा था, पेड़ की ओट लेके मारा था, आदि शक्ति उसमें चली जाती थी। तो जब मणासन पे था, श्री राम गए, लक्ष्मण गए, सुग्रीव हनुमान जी साथ थे, तो बाली बोले जी श्री राम जी तेरा मेरा तो कोई बैर नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी तुम्हारी, तो आपने क्यों मारा? कहता है भाई सुन ले बाली, तू भी इतना भला नहीं था कि तेरी कोई जय जयकार करता। सगे भाई को लात मार के बाहर निकाल दिया, उसकी पत्नी को कब्जे में कर लिया, तुम राज्य छीन लिया, तुम भी तो अत्याचारी है। और भाई ये तो कर्म बन गया मेरा भी, समय का योग बनेगा, द्वापर युग में मैं भी आऊँगा और तुम भी आओगे, वहाँ कर्म का फल चुकता होगा। जब श्री कृष्ण भगवान आए थे, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, द्वारिकापुरी चले गए थे, तो अर्जुन को और भीम को बुलवाया था श्री कृष्ण भगवान ने, भाई ये तो डूब जाएगी द्वारिका, तो मैं वापस वृंदावन की तरफ चलूँगा, तुम आ जाओ, सारा सामान सभी खजाना सभी कुछ ले चलो, और मैं भी तुम्हारे साथ साथ आ रहा हूँ। अलग रास्ते हो लिए। एक पेड़ के नीचे जहाँ स्थान था, जो भील था, जरा नाम का भील, जो पहले बाली था, उसने देखा पद्म पैर उठा के लेटे थे श्री कृष्ण भगवान, पैर में पद्म था, चमका लगा कि हिरण की आंख ना हो। जहर बुझा हुआ तीर छोड़ दिया भील ने, और उनके पैर में लगा वो कराहे। भाग के आया, वो देखा जाए तो आदमी भाई
माफ़ी मांगते हैं, जी मैं आपको मारना नहीं चाहता था, ये तो गलती से हुआ है, मैंने सोचा हिरण की आंख है। कहता भाई तुझे नहीं पता, तेरा मेरा हिसाब चुकता हो गया। आप वहाँ पर बाली थे, मैं श्री राम था, मैंने भी धोखे से मारा था, और तेरे से भी तो धोखे से हुआ ये कार्य। वो भी नहीं रहे यहाँ पर। उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीते, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों की चौकड़ी घूम रही है। काल बलि से कोई ना बचिया, इस काल शक्तिशाली बलि से यहाँ कोई नहीं बच पाया, सभी चले गए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतनाम एक होए सहिया। साहिब कहते सत्य नाम को जानकर जिसने इसका अभ्यास किया है वो बचा है। सतनाम सच्चा नाम जो आत्मा में है, जो परमात्मा से जोड़ेगा, क्या देगा हमें? वो इस जगत में, इस तन में भी सहायता करेगा हमारी। लोक लाहूं परलोक निभाहूं, इस लोक में भी काम करेगा, सत्य लोक भी लेके जाएगा। वो सुखों की खान, आनंद की खान तो सतनाम है, सच्चा नाम है परमात्मा का। जो इसको जान लेता है, इसका सिमरन भजन करता है, क्या हो जाता है? वो सुखी हो जाता है। वो परमपिता परमात्मा की देश में चली जाती है वो सुरती। जन्म मरण के महारोग से मुक्त हो जाती है वो आत्मा। भगत तो आए, संत भी आए, संघर्ष तो बड़े हुए उनके साथ। संघर्ष तो भाई जगत के कर्म में संघर्ष कौन सा नहीं, बता दो। माता बहनें कार्य करती हैं रसोई में, खतरा है, गैस लीक हो जाए खतरा मार दे। बिजली वही है, कपड़े धोने में मधानी में लीक हो जाए करंट जान से मार दे। कहाँ खतरा नहीं है बताओ? चाकू चलता है, 1 सेकंड में काट दे उंगली को। किसान है, खेत में जाता है, ट्यूबवेल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, सारे खतरे हैं उसके सामने। पेट की रोटी कमाना कौन सा आसान है बता दो? रात को किसान जाता है, लट्ठी टॉर्च लेके जाता है, सर्प आदि चलते हैं पृथ्वी पे, देखते नहीं घास में, कब क्या करते मनुष्य के साथ क्या पता है। कितना खतरा है, फिर भी जाता है ये, फिर भी कमाता है। फिर भक्ति मार्ग में आप सोचो बिना कुछ किए मिल जाएगी, बिना किए धन मिल जाएगा, बिना किए नहीं मिलता कुछ भी। यहाँ पे कर्म का फल मिलेगा, करनी से मिलेगा। भक्तों के संतों के दास नाम है भाई, उनके नाम अमर हैं। जो करके गए हैं हम उनकी कथाएं, कहानियां, श्रीवाणियां सुनते हैं। बहन मीराबाई जी हुई हैं, उन्हीं के बारे में कुछ विचार करते हैं। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहन मीराबाई महारानी हुई, महाराजा के यहाँ शादीशुदा होकर आई थी।
बचपन से ही भगतनी थी। उन्हीं की श्रीवाणी है बहुत ज़्यादा, उनमें से एक ले रहे हैं आज। बहन अपनी श्रीवाणी में फरमाती हैं, भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सतनाम के 2 अक्षर में, सत्य नाम के 2 अक्षर में, सब सुख शांति समाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। सतनाम के सिमरण से नर, सत्य नाम के सिमरण से नर, भव सागर तिर जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। नाम लेत ही तरे भगत जन, नाम लेते ही तरे भगत जन, फिर क्यों ना करो रे कमाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पति छोड़ा परिवार बिछोड़ा, पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सतनाम के कारण बन गई, सत्य नाम के कारण बन गई, पागल मीरा बाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। बहन मीराबाई जी के बारे में कुछ लोगों ने ऐसे सुना है जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ। बचपन से
श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही वो। और श्री कृष्ण भगवान जी के निमित्त भजन श्रीवाणियाँ बहुत आई हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, मीरा बांध घूंघरू नाची। सांवरा तो श्री कृष्ण भगवान रहा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, आदि आदि भजन आपने सुने होंगे। जब तक श्री कृष्ण भगवान की भगतनी थी ना, तब तक कोई झगड़ा घर में नहीं था। ध्यान से सुन लो। छोटा सा सेठ, एक फैक्ट्री वाला भी अपनी फैक्ट्री में एक मंदिर बनवा लेता है। उस मंदिर में पूजा अर्चना करता सारा परिवार उसका, सेठ का। महारानी थी, महाराज घर में थी, महल में ही मंदिर था। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर महल में ही था। पूजा करती थी, अर्चना करती थी, घर में कोई झगड़ा नहीं था। ध्यान से सुन लो। कब संघर्ष होगा, कब झगड़ा होगा, कब शुरुआत होगी, खुलासा पूरे सुन लो। बहन मीराबाई जी श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही, भक्ति करती चली जा रही थी। चौथे लोक के सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे। प्रचार करते करते महल के पास से गुजरे, वहाँ स्थान बनाया, वहाँ सत्संग किया। बहन मीराबाई ने सत्संग सुन लिया। जाति पाति का पूरा बोलबाला था भाई। चमार जाति में आए हुए थे। बहन राजपूत कुल में थी, रानी थी। तो ये नापसंद किया परिवार ने कि आप उस गुरु के पास क्यों गए, उसको गुरु धारण क्यों किया आपने। हम तो ऊंचे हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम राजा हैं, वह चमार जाति में है। तूने नाक कटवा दी मीरा। यहाँ से संघर्ष शुरू होगा। अब ध्यान से सुन लो। चौथा लोक अमरलोक संतों के ज्ञान में छुपा हुआ है। तीन लोक का ज्ञान, वैकुंठ का ज्ञान, श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान तो था उसके पास। फैसला कर लो। अगर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति सबसे बड़ी होती तो फिर क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ी। गुरु रविदास जी महाराज के पास क्यों गई, क्यों गई वो, बोलो। विचार किया कभी। जब संघर्ष हुआ, परिवार ने कहा हे मीरा तो वहाँ नहीं जाएगी। बहन मीराबाई बोली मैं इस शरीर में आई हुई हूँ, सदा मैंने रहना नहीं है इसमें। आप लोग भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। चौथा लोक अमर लोक का ज्ञान तो सदगुरु रविदास जी महाराज के पास है, मैं तो जाऊंगी। इस पे घर में संघर्ष होता है। ध्यान से सुन लो। जहर का प्याला भर के बांदी के द्वारा भिजवा दिया गया। मर जाएगी, कुल की नाक तो नहीं कटेगी। जहर का प्याला अमृत बन गया, कोई असर नहीं किया उसने। फिर बाद में सर्प पिटारे में बंद करके भिजवाया, डंस लेगा कि मर जाएगी। फूल माला बन गया वो, उसकी शक्ति से, उसकी भक्ति से रक्षा कर दी। हे
हे मीरा तू कुल घाती नहीं है, कुल नासी नहीं है, तूने हमारे कुल का नाक काट दिया, तूने कैद में डाल दिया, रोक दिया एक कमरे में, किले में। क्या क्या नहीं सहा। तुम जरा विचार करना भी, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति थी तो ये झगड़ा नहीं था, सनातनी थे। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने से रोका ही नहीं था, महल में मंदिर था, कहाँ रोका? चौथा लोक, अमर लोक, काल के देश से छूट के सदा मुक्ति धाम में जाने के लिए बहन मीरा ने प्रण कर लिया, फिर संघर्ष हुआ है। अब सुन लो ध्यान से, रविदास जी महाराज गुरु धारण क्यों करने पड़े बता दो। अगर श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान आखिरी था तो उसमें थी वो, क्या जरूरत पड़ी संघर्ष करने की? घर में झगड़े होए, क्या जरूरत पड़ी? एक जीवन मिला था, उसने फैसला कर लिया हार या जीत इसी में होनी है। तुम्हारे कुल में आ गई मैं, जिस कुल में बैठे हैं रविदास जी महाराज, आज की बरादरी के हिसाब से तुम उसको नीचा कहते हो। भक्ति धन तो उसके पास है, एक गरीब के पास हीरा हासली, एक महल में नकली हीरा रखा है, सजा करके शीशे में रखा है। जब परख होगी असली हीरा लेके आओ भाई। गए महल में, चेक किया, चमकदार पैकेज में फर्स्ट क्लास, देखा तो नकली था। गरीब की झोंपड़ी में गए, मेले से कपड़े में असली हीरा बंधा हुआ था और कहा था असली हीरा लेके आना है। गरीब की झोपड़ी में पाया है, कपड़ा भी मेला सा था। अब क्या हीरा न लाएं? सोचो, वहाँ झोपड़ी नहीं है, कपड़ा नहीं है, असली हीरा है। असली हीरे वाली भक्ति तो थी रविदास जी महाराज के पास, उसको जाना पड़ा। सुनना है, सुनो ध्यान से। सतनाम, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में सतनाम शब्द नहीं आता कभी। ध्यान से सुन लो, दूर तक नहीं आता। ठाकुर जी, बिहारी जी, अनंत शब्द हैं और आएंगे। सतनाम शब्द संत मत का है। चौथे लोक वाले संतों का है सतनाम। कबीर साहिब उन्हीं के साथ थे, रविदास जी महाराज के साथ थे। कह के गए थे रविदास जी को, हे रविदास जी मैं तो जाऊंगा, मेरा समय जो भी था मैंने किया था, तुझे मीराबाई जी मिलेंगी, चौथे लोक का ज्ञान तूने देना है उनको। ये बात हुई थी पहले से। संतों के ज्ञान में सतनाम शब्द आता है।